नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद हिस्ट्री का। आज हम इसके जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है रीड करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये चैप्टर है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई एग्ज़ाम जॉब के लिए देने जाते हैं तो बहुत से प्रश्न है वो इसमें से हमें देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, नाना साहेब कौन थे? आंसर रहेगा इसका पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज़ों ने अवध पर सहायक संधि कब थोपी? सहायक संधि है वो सहायता के लिए की जाने वाली संधि थी, यानी जो भी राजा है वो इस संधि को मान लेता था तो उसे जो है सेना रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। जब भी सेना की ज़रूरत होती थी तो अंग्रेज वो उससे सेना का प्रबंध करते थे। तो अवध पर जो है सहायक संधि कब थोपी गई थी? अवध पर 1801 में सहायक संधि वो थोपी गई थी। अवध को कब और किसने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगा करके जो है उसे अंग्रेजी राज्य में मिलाया था कि यहाँ के जो नवाब हैं वो जो है शासन है वो सही तरीके से नहीं चला रहे थे। इसी का आरोप लगा करके उन्होंने जो है अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? अंतिम मुग़ल बादशाह है वो बहादुर शाह जफ़र थे। जो पहले मुग़ल बादशाह थे माने जाते हैं बाबर को, जिन्होंने 1526 में पानीपत के युद्ध में जो है विजय हासिल करके भारत में अपने साम्राज्य की, मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसी प्रकार जो है 1707 तक तो उनका शासन है वो सही चलता रहा था। 1707 में जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भी राजा बनता है वो सारे कमज़ोर सिद्ध होते हैं। तो अंतिम बादशाह जो है बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र को जो है 1857 में सैनिकों का नेतृत्व करने के आरोप में जब दिल्ली पर फिर से जो है अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाता है तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफ़र को उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। और बहादुर शाह और जफ़र और उनकी पत्नी का नाम था बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 को जो है OCT अक्टूबर 1858 को रंगून जेल में भेज दिया गया था। और इसी जेल में जो है 18 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र ने अपनी जो आखिरी सांस ली थी इसी जेल में। तो अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? अंतिम मुग़ल बादशाह हैं वो बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे, यह घोषणा कब और किसने की? यह घोषणा है वो 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। 1857 की क्रांति से पूर्व यानी पहले किसान और ज़मींदार जो है क्यों परेशान थे? कोई दो जो है उदाहरण बताइए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले जो किसान और ज़मींदार है वो परेशान थे, तो इसकी परेशानी का कारण बताना आपने। किसान और ज़मींदार भारी लगान कर वसूल करने के कड़े तौर तरीक़ों से परेशान थे। किसान और ज़मींदार थे, उनसे भारी लगान वसूल किया जा रहा था और उनकी जो वसूल करने का तरीका था वो भी जो है बहुत कठोर था। इसी से जो है वो परेशान थे। बहुत से लोग महाजनों से लिया गया कर्जा, महाजनों
बड़े बड़े जो ज़मींदार थे तो लोग उनसे कर्जा लेते थे, तो वो कर्जा है वो लौटा नहीं पा रहे थे। इसी कारण जो है उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन हाथों से जो है निकलती जा रही थी, पीढ़ियों की जो पैतृक ज़मीन थी वो है वो उनसे छीनती जा रही। तो इसी कारण जो किसान और ज़मींदार है वो परेशान थे। कंपनी के सैनिकों को समुद्र पार भेजने संबंधी कानून कब बनाया था? कंपनी को समुद्र पार जो है युद्ध लड़ने के लिए जो है कानून बनाया था 1856 में। नेक्स्ट आपका अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय समाज के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कोई 2 उदाहरण दीजिए। अंग्रेज़ों ने भारतीय जो रीति रिवाज थे उसमें हस्तक्षेप किए थे, तो वो हस्तक्षेप थे, अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को ऊपर रोक लगा दी थी। सती प्रथा मतलब जब कोई किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को जो है उनके साथ जिंदा चिता में जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जो है इस पर रोक लगाई थी और उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था, यानी जो विधवा हो गई तो उनको फिर से शादी करने के लिए भी उनको बढ़ावा दिया था। ये जो है भारतीय लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो जो है भारतीय लोगों ने इन्हें अपने रीति रिवाज में जो है हस्तक्षेप माना था। नेक्स्ट आपका 1850 ईस्वी का धर्म परिवर्तन संबंधी कानून क्या था? इस कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता था, 1850 में जो धर्म परिवर्तन कानून था उसके तहत यदि कोई भारतीय है वो ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उनकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार है वो बना रहेगा, पहले की तरह उन पर अधिकार है वो बना रहेगा। पैतृक संपत्ति यानी जो उनके पूर्वजों से उनको संपत्ति मिली है, ज़मीन जायदाद, उन पर उनका अधिकार है वो बना रहेगा। नेक्स्ट आपका सैनिक विद्रोह से क्या अभिप्राय है? आंसर है जब सिपाही एकजुट होकर के अपने अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। जब सिपाही एकजुट होकर के मतलब इकट्ठे होकर के अपने अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। 1857 का विद्रोह किस माह मतलब महीना और कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो है 10 मई का मतलब महीना, ये जो मास में जो है मेरठ से शुरू हुआ था। मई मास में मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे को फांसी पर कब और क्यों लटकाया गया था? मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को जो है फांसी पर लटकाया गया था क्योंकि उन्होंने बैरकपुर छावनी, यूपी के अंदर बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों पर हमला कर दिया था और इसी के आरोप में जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था 29 मार्च 1857 को। नेक्स्ट आपका फिरंगी का क्या अर्थ है? फिरंगी का अर्थ है विदेशी। फिरंगी क्या है? विदेशी। यह एक अपमान जो है सूचक शब्द है, मतलब एक तरह से गाली है ये फिरंगी। 1857 में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कानपुर में नाना साहिब ने जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के कोई 4 केंद्र बताओ, यानी 1857 की क्रांति वो कहाँ कहाँ हुई थी? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मतलब बहुत सारी जगह पर हुई थी, लेकिन इन्होंने 4 ही पूछा है तो 4 आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपका लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में लखनऊ में जो क्रांति हुई थी तो उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट आपका झांसी की रानी ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजी सेना का सामना किया था? तो झांसी की रानी है वो नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर जो है अंग्रेजी सेना का सामना किया था। कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? जो कुंवर सिंह है उन्होंने बिहार में जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के किन्हीं 4 नेताओं के नाम बताओ। तो जो थे बहादुर शाह जफ़र, वक्त खान, झांसी की रानी, मौलवी
अहमदुल्ला शाह। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चीन में ताइपिंग विद्रोह किसके नेतृत्व में चला? चीन में जो विद्रोह हुआ था ताइपिंग, तो वो किसके नेतृत्व में चला था? वो चला था होंग जिक्वांग के नेतृत्व में जो है विद्रोह चला था। तो ये जो है ईसाई धर्म का समर्थक था। ईसाई धर्म को लेकर के जो है ये विद्रोह हुआ था चीन के अंदर। और 1857 की क्रांति है वो मुख्य कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति का मुख्य कारण है वो चर्बी वाला कारतूस था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।